10 साल का राजू अपनी फटी हुई पतली चादर को और कसकर लपेटे हुए था। सड़क के किनारे एक बंद दुकान के शटर के नीचे वो खुद को दुनिया की नजर से छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसके नन्हे हाथों में एक पुरानी कोनों से मुड़ी हुई किताब थी, शायद किसी ने कूड़े में फेंक दी होगी। वह अक्षर पहचानता था, पर शब्दों के अर्थ अक्सर उसे समझ नहीं आते थे। पेट की भूख और शरीर की ठिठुरन के बावजूद उसकी आंखें उन पन्नों पर गड़ी थीं, जहां एक नई दुनिया के दरवाजे खुलने का एहसास होता था। लोग बगल से गुजर जाते, कभी कभार उसे देखकर नाक भौं सिकोड़ते, जैसे वो कोई गंदगी हो। कोई नहीं जानता था कि ये फटेहाल बच्चा अपने भीतर कितने बड़े सपने पाले हुए है। उसकी दुनिया केवल एक वक्त के खाने और अगले पल की अनिश्चितता तक सीमित नहीं थी। दिन में वो गलियों में घूमता, कभी प्लास्टिक चुनता तो कभी किसी दुकान के बाहर बैठे भिखारी के बचे खुचे खाने का इंतजार करता। रात में जब शहर की रोशनी मध्यम पड़ जाती तो वो किसी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर अपनी किताबों को पढ़ता। ये किताबें अक्सर कूड़े के ढेरों से मिलती थीं, कभी फटी हुई कहानियों की तो कभी किसी पुराने अखबार की कतरने। उनमें लिखे शब्द राजू के लिए सिर्फ अक्षर नहीं थे, वे उम्मीद की किरणें थीं जो उसे बताती थीं कि इस गरीबी से बाहर निकलने का कोई रास्ता जरूर है। एक शाम जब राजू एक पुरानी लाइब्रेरी के बाहर कचरे के ढेर से मिली एक भूगोल की किताब के नक्शों में खोया हुआ था तो लाइब्रेरियन श्री शर्मा ने उसे देखा। श्री शर्मा एक शांत स्वभाव के बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना जीवन किताबों और ज्ञान को समर्पित कर दिया था। उन्होंने राजू को अक्सर आते जाते देखा था, हर बार किसी न किसी किताब के पन्ने पलटते हुए। राजू की आंखों में उन्होंने एक ऐसी जिज्ञासा देखी जो आमतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों में भी कम मिलती थी। उस दिन श्री शर्मा ने उसे पास बुलाया। राजू डरा हुआ था, उसे लगा कि डांट पड़ेगी, पर श्री शर्मा की आवाज में ममता थी। बेटा, तुम रोज यहाँ क्या देखते हो? उन्होंने पूछा। राजू ने कांपते हाथों से अपनी किताब दिखाई। श्री शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें पढ़ना पसंद है तो तुम अंदर आकर पढ़ सकते हो, यहाँ बहुत सी किताबें हैं। ये राजू के जीवन का अविस्मरणीय क्षण था। लाइब्रेरी उसके लिए स्वर्ग थी, मिट्टी की खुशबू, कागज की सौंधी महक और चारों ओर फैली अनगिनत किताबें। श्री शर्मा ने उसे लाइब्रेरी में छोटे मोटे काम दिए, किताबें करीने से लगाना, धूल पोंछना और बदले में उसे रात में वहीं रुकने की जगह और 2 वक्त का खाना दिया। अब राजू की दुनिया बदल गई थी। वो दिन भर काम करता और रात को जितनी चाहे उतनी किताबें पढ़ता। उसने हर विषय में खुद को डुबो दिया, इतिहास, विज्ञान, गणित, साहित्य। उसे पता चला कि देश को चलाने वाले IAS अधिकारी होते हैं जो समाज में बदलाव लाते हैं। उसी पल राजू ने अपने मन में एक लक्ष्य बना लिया, उसे IAS बनना था। ये आसान नहीं था, पढ़ाई के साथ साथ उसे अपनी जरूरतों के लिए काम भी करना पड़ता था। कभी वो सुबह अखबार बांटता तो कभी शाम को किसी छोटी दुकान पर हिसाब किताब लिखता। लोग उसे लाइब्रेरी का लड़का कहकर चिढ़ाते, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते, पर राजू ने इन बातों को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। श्री शर्मा उसके संरक्षक बन गए थे। वे उसे सिर्फ पढ़ाते ही नहीं थे, बल्कि जीवन के पाठ भी सिखाते थे। उन्होंने राजू को बताया कि ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। कई साल बीत गए। राजू ने कड़ी मेहनत से स्कूल और फिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उसकी लगन और बुद्धि ने उसे हर जगह पहचान दिलाई। उसने हर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसने उसे सिविल सेवा परीक्षा की ओर बढ़ने का आत्मविश्वास दिया। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी उसके जीवन का सबसे कठिन दौर था। दिन में कॉलेज, शाम को काम और रात में घंटों पढ़ाई। वह अक्सर कम सोता, पर उसका दृढ़ संकल्प उसे सोने नहीं देता था। उसने दिल्ली के उन इलाकों को याद किया जहां वो भूखा और बेघर सोया था। उन सड़कों के बच्चों के चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमते थे, जो आज भी उसी हाल में होंगे। उसने ठान लिया था कि वो उनके लिए बदलाव लाएगा। और फिर वो दिन आया, परिणाम का दिन। राजू एक छोटे से इंटरनेट कैफे में बैठा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जब उसने अपना रोल नंबर देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। सूची में उसका नाम था, और न सिर्फ नाम था बल्कि वो शीर्ष रैंकों में से एक था। उस पल उसे अपनी सारी कठिनाइयां, सारी रातें, सारी धूप बारिश सब सार्थक लगने लगा। श्री शर्मा, जिनके साथ वो कई सालों से रह रहा था, जब उन्हें ये खबर मिली तो उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने राजू को गले लगाया। आज तुमने मेरा जीवन सफल कर दिया बेटा। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। वही अखबार जिनमें कभी राजू कूड़ा बीनते हुए छपा था, आज उसके संघर्ष और सफलता की कहानियों से पटे हुए थे। मीडिया की टीम उसके छोटे से कमरे में पहुंच गई। लोग जिन्होंने कभी उसे फटे कपड़ों में अनदेखा किया था, आज उसकी मिसाल दे रहे थे। जब राजू ने अपनी IAS ट्रेनिंग पूरी की और अपने पहले जिले में कलेक्टर के रूप में पदभार संभाला तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। ये केवल एक पद नहीं था, ये उस सपने का साकार होना था जो उसने सड़कों पर सोते हुए देखा था। राजू अब एक जन सेवक है, जिसने अपनी पूरी शक्ति समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में लगा दी है। उसने अपने जिले में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है।
उसने बेघर बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोले हैं, जहां उन्हें न केवल मुफ्त शिक्षा मिलती है बल्कि रहने, खाने और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी इंतजाम है। उसने गांव-गांव में मोबाइल लाइब्रेरी शुरू की है ताकि ज्ञान हर किसी तक पहुंच सके। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने और किसानों की मदद करने में भी उसने अहम भूमिका निभाई है। वो आज भी विनम्र और जमीन से जुड़ा हुआ है। उसकी कहानी सिर्फ एक लड़के की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये अदम्य इच्छा शक्ति, अटूट धैर्य और निस्वार्थ सेवा की एक प्रेरणादायक मिसाल है। जिस राजू को लोग फटे कपड़ों में अनदेखा करते थे, आज वही राजू देश की सेवा कर रहा है और लाखों लोगों के लिए एक मार्गदर्शक सितारा बन गया है। उसकी कहानी बताती है कि परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो, यदि आप में सपने देखने की हिम्मत है और उन्हें पूरा करने का जज्बा है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। और पहलू पर ध्यान दूं,